सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय श्री संजय सरावगी पूछता हूं। उत्तर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, इस सामने वाले को बोर्ड लगाने में कितना धड़फड़ी था अध्यक्ष महोदय। अस्पताल बना नहीं और जाके बोर्ड जो है 3 महीना पहले लगा दिए। अब जनता वहां भोग रही है। इतना धड़फड़ी इन लोगों को लगता है पहले पता था कि चल चलंती का बेड़िया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बोलना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, काहे पूछेंगे? बोर्ड तो आप लोग लगाए जाके, बोर्ड तो आप लोग लगा के जाए। अस्पताल कंप्लीट नहीं था, अपने नाम के लिए बोर्ड लगा दिए जी। मैं यह पूरक पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। इसमें आया अध्यक्ष महोदय कि ये मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जो सर्जिकल वार्ड अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए संजय जी, जो सर्जिकल वार्ड अध्यक्ष महोदय जी हरिये साहब, माननीय सदस्यगण, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से तथा संपूर्ण सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और यह भी कामना करता हूं कि वे स्वस्थ और दीर्घायु हों। लेकिन मुख्यमंत्री जी, एक शेर मुझे याद पड़ रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो बोलें। ये तो एक रस्म है जहां है जो अदा होती है। जन्मदिन पर बधाई देने का जो रस्म है, ये तो एक रस्म है जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहां सालगिरह होती है। बहुत बहुत शुभकामना मुख्यमंत्री जी। क्या है बोलिए। महोदय, मैं सदन की तरफ से अपने तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि इनकी लंबी आयु हो और स्वस्थ रहे। लेकिन एक सलाह जरूर देंगे कि गलत लोगों के संगत में न रहे सर। हाँ, छोड़ दिए गलत लोगों के संगत। छोड़ नहीं आपने संजय जी, संजय सरावगी पूरा पूछिए। हो गया अध्यक्ष महोदय, हो गया, एक हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन से क्या याद में दीजिएगा। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं और अपना विचार भी रखता हूं। सर्जिकल वार्ड से 1500 फीट पर सर्जरी होती है, 1500 फीट से ज्यादा पर, और वहां से पेशेंट आता है सर्जिकल वार्ड में। यह पूछना चाहता हूं, ये डीएमसीएच का सर्जिकल वार्ड, मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो 3 महीने पहले शिलान्यास हुआ था, ये कब से जो है प्रारंभ हो जाएगा? जल्द से जल्द, ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उत्तर के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की गई है, लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है कि समुचित व्यवस्था वहां खड़ी हो, तो मैं एक वरीय पदाधिकारी को भेजकर पूरी समुचित व्यवस्था वहां खड़ी हो जाए, इसकी चिंता करूंगा। श्री विजय कुमार सिंह डब्ल्यू सिंह, राजेश जी आप अधिकृत पूछिए। पूछता हूं। पूरक पूछिए। पूरक। हाँ, पूरक है सर। अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर है कि बिजली के क्षति को कम करने के लिए 3000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा की राशि खर्च की गई है। फिर भी बिजली की क्षति 26% एवं 28% है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी आधारभूत संरचना जैसे तार, पोल और ट्रांसफार्मर को 3 वर्षों में भी क्यों नहीं ठीक किया गया? ये पहला पूरक है अध्यक्ष महोदय। दूसरा पूरक है कि क्या इससे सरकारी राजस्व की क्षति होती है या नहीं? माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। अब तो थोड़ा लगता ही है, आरडीएस प्रोग्राम के तहत स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है पूरे सिस्टम को, और ट्रांसमिशन लॉस घटा भी है। पहली दफा कंपनी प्रॉफिट में भी आई है। 25 तक 100% इसको ठीक ठाक कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, पूरक, हाँ, तीसरा पूरक मेरा ये है कि राष्ट्रीय मानक जो है वो 15% का है। जो क्षति होती है हमारी, तो वो राष्ट्रीय मानक पर जो है 15% है, और सरकार का उत्तर है कि
1928% की क्षति है। तो ये रेवेन्यू का लॉस जो है कौन सहन करता है, इसका सहन कौन करता है, ये जानना चाहते। माननीय मंत्री। अब महोदय, अन्य राज्यों में जहां कम क्षति है वो पहले ही विद्युतीकरण हुआ। दूसरी बात है कि इंडस्ट्रियल कनेक्शन वहां ज्यादा है। अपने यहाँ जो है कंज्यूमर गरीब गुरबा आदमी गांव गंवई के लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर से जो वक्त लगेगा थोड़ा उसको ठीक ठाक करने में, लेकिन 24-25 तक राष्ट्रीय पैमाने पर हम लोग ले आ गए। अध्यक्ष महोदय, ये तो जवाब ही लिखा है। एक सुझाव देना चाहता हूँ, पूरक नहीं है, मेरा सुझाव है कि जो आधारभूत संरचना आज भी गांव में तार पोल का स्थिति जर्जर है, उसको यदि ठीक कराते हैं तो हमारी जो बिजली है निर्बाध रूप से हो। और कई एजेंसियां पर हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं है, सरकार कोऑर्डिनेशन करे उस पर और उस पर दबाव दे ताकि हमारा क्षतिपूर्ति राज्य सरकार को कम हो। यही मेरा सुझाव। हो गया। हाँ, तार जर्जर है, लिख के एक भेज दीजिए। श्री पवन कुमार, बहुत धन्यवाद। पूरक पूछिए। पहले लगते थे तो उसको हटा के प्रीपेड मीटर लगाया गया। तो प्रावधान किया गया था कि जितने भी पोस्टपेड मीटर वाले होंगे उनको प्रति किलोवाट 400 रुपया घरेलू में और 600 रुपया कमर्शियल में उसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन राज्य में 26 लाख लोग ऐसे हैं जिसका ये राशि का सामंजन नहीं हुआ है। विभाग का जो जवाब है माननीय मंत्री से आग्रह है कि त्रुटिपूर्ण है। इसमें कहा जा रहा है कि आवेदन दीजिए, अप्लाई कीजिए, तब जाके राशि वापस होगा, कार्यालय में जाइए। जब पूरा व्यवस्था जो है पूरक, वही महोदय उसी पर आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था में आधुनिक ढंग से काम हो रहा है, तो इस राशि का सामंजन राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? हम उपभोक्ता हैं, हमको 400 रुपया वापस होना है, तो मेरे बिल में सामंजन हो जाए। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं कि राज्य के जो 26 लाख उपभोक्ता बचे हुए हैं उनके पुराने पोस्टपेड मीटर का सामंजन कब तक कर पाएंगे नए बिल में? माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। महोदय, इसका सिस्टम डेवलप है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर इस पर कोई शिकायत है तो शिकायत के लिए भी व्यवस्था की गई है। आवेदन दें, उसको किया जाएगा। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, सदन में इसीलिए हैं, एक एक करके आवेदन कहाँ जाएगा 26 लाख दोने? हम ये कह रहे हैं कि 26 लाख ऐसे लोग हैं जो पोस्ट पेड मीटर लगाए थे, नया प्रीपेड मीटर लगा, उस राशि का सामंजन होना था, उसके लिए आवेदन क्यों देगा? जब बिजली बिल आता है तो उसमें सामंजन क्यों नहीं हो रहा है राज्य में? ये जानना चाहते हैं। 26 लाख लोगों की कोई शिकायत इस तरह की नहीं है। माननीय सदस्य को अगर है तो 5-10 कर दे दें, हम उसको देखवा लेंगे। महोदय, ये मेरा कहना नहीं है, ये अखबार समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, जिसको सत्यापित करके हम लोगों ने प्रश्न लाया। महोदय, संरक्षण की जरूरत है। 26 लाख लोग हमको कैसे शिकायत करेंगे? हमारे असेंबली के 10 लोग शिकायत किए, अखबार में खबर छपी, मैंने किया। अगर मेरा कहना सही है तो माननीय मंत्री जी जांच करा ले। हम तो आप इतने वर्ष से हैं माननीय मंत्री जी हैं, पूरे राज्य के बिजली विभाग की दशा को सुधार दिए। अगर मेरा प्रश्न जायज है महोदय तो ये संरक्षित करने की जरूरत है। इस मामले में सामंजन करने के लिए हम कह रहे हैं कि अगर मेरा 400 रुपया है, 4 किलोवाट का 1600 रुपया हुआ, तो मेरे बिजली बिल में इसका सामंजन क्यों नहीं हो रहा है? मंत्री जी इसको करा लीजिए। श्री राजेश कुमार। सर 9 बजे तक ये क्वेश्चन अपलोड नहीं था, मैंने ऑनलाइन नहीं आया है, इसलिए माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग राजेश कुमार। माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग राजेश कुमार जी का, राजेश कुमार जी का अल्पसूचित। ये ट्रांसफर कर दिया गया है। श्री मुकेश कुमार यादव। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। सुश्री श्रेयसी सिंह। उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर प्राप्त है। पूरक ये है अध्यक्ष महोदय कि ये जो खड़ाइच ग्राम की बात हो रही है, इसमें कुल आबादी 4000 लोगों से भी ज्यादा की है। मुझे जो उत्तर प्राप्त है उसके खंड क के क्रमांक संख्या 4 में जो जवाब दिया गया है, मुख्य सड़क से राशि मोहन के घर तक मध्य विद्यालय तक नाली निर्माण कार्य कंप्लीट है। अध्यक्ष महोदय, ये नाली निर्माण कार्य मात्र 150 फीट का हुआ है और इसकी स्थिति वर्तमान में एकदम जर्जर है। साथ ही साथ जो खंड ख का उत्तर मिला है कि इसमें अनुमति की लागत लगभग 35 लाख है, इसलिए इस कार्य को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कराया जाए।
अध्यक्ष महोदय, ये जो नाला निर्माण और सड़क का कार्य है, ये अति ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि घनी आबादी का क्षेत्र है, साथ ही साथ मुख्य सड़क पे जहां पर स्कूल और मंदिर सभी चीजें उपस्थित है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री योजना विभाग से क्या इसको ग्रामीण कार्य विभाग से करवाने का काम करेंगे, हाँ नहीं या नहीं, हाँ तो कब तक? माननीय मंत्री, इसको पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। पंचायती राज स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पंचायती राज द्वारा ये कार्य नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि अनुमति की लागत ज्यादा है, कुल 35 लाख का डीपीआर तैयार किया गया है। इस वजह से इसको ग्रामीण कार्य विभाग से के द्वारा ही कराया जा सकता है। ग्रामीण कार्य विभाग में भेज दीजिए माननीय मंत्री जी। 35 लाख से ज्यादा है, पंचायत से नहीं हो सकता है, जैसा माननीय सदस्य कह रही हैं। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य अलग से प्रश्न पड़े, ग्रामीण कार्य विभाग को भेज दीजिए, लिख के छोड़ दे दें। ठीक है। श्री अरुण शंकर प्रसाद, जी अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और प्रथम खंड का उत्तर बड़ा ही सार्थक माननीय मंत्री जी ने दिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। बैठिए। लेकिन द्वितीय खंड में 2 किलोमीटर का RDSS योजना के अंतर्गत बदलने का कार्य प्रस्तावित है महोदय। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सितंबर तक हम करवा देंगे। मेरा इतना ही अनुरोध है माननीय मंत्री जी से कि केवल व्यक्तिगत रुचि लेकर जरा परसुएशन कर दीजिए, क्योंकि वहां बड़ी हादसा हो गया था, लोग मर गए थे महोदय। इसलिए सहानुभूति दिखाते हुए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जब आप इतना किए हैं तो थोड़ा पर्सनली इंटरेस्ट लेके जल्दी करवा दिया जाए। रुचि लेंगे आपके कार्यक्रम। श्री मिथिलेश कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला ना आपको? पूरे उत्तर नहीं आया है। नहीं आया? नहीं आया। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि संसदीय कार्य विभाग द्वारा समय समय पर मुख्य सचिव के स्तर से माननीय विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए सुविधा अनुसार सप्ताह में एक दिन निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है तथा अन्य दिनों में भी सुविधा अनुसार उनसे मुलाकात करने का निर्देश दिया गया है। संसदीय कार्य विभाग के अद्यतन पत्रांक संख्या 197 दिनांक 27/2/2024 द्वारा उपरोक्त के संबंध में पुनः निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पूरक, क्या जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुरूप जिलाधिकारी या अन्य पदाधिकारी उसका अनुपालन करेंगे? सरकार इसको सुनिश्चित करेगी? क्योंकि जीएस कंक के समय से कई पत्र जारी हो गए, हमने पहले भी प्रश्न किया था, हमको पत्र भी गया था, परंतु जिलाधिकारी या आरक्षी अधीक्षक जब तक समय नहीं देंगे तब तक हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के विषयों को कैसे रखेंगे? पूरा कुछ है पूरा। तो क्या सरकार इसका पत्र जारी करके ये सुनिश्चित करेगी, दिन निर्धारित करेगी कि समय मांगने के बाद कितने अवधि के अंदर निश्चित रूप से पदाधिकारी एमएलए या एमपी को समय देंगे? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा है महोदय कि पुनः स्मारित किया गया है सभी जिला अधिकारी को और संबंधित विभाग के अधिकारियों को, प्रमंडलीय आयुक्त को, पुलिस महानिदेशक को, सभी क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षक, सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी जिला अधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, रेल पुलिस, सभी को एक पत्र के जरिए पुनः स्मारित किया गया है। तो निश्चित रूप से जो सरकार का निर्देश है महोदय, वो अधिकारी निश्चित रूप से पालन करते हैं महोदय, और जहां माननीय सदस्य का कहीं से कोई ऐसा शिकायत मिलेगी तो उस पर भी कार्रवाई हम लोग। अध्यक्ष महोदय, जिस पत्र का ये माननीय मंत्री जी हवाला दे रहे हैं, ये पत्र तो पूर्व से निर्गत है। ऐसे जैसे पदाधिकारी जो पूर्व के पत्र को निर्गत या सरकार के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, क्या समीक्षा करके कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? महासर जी। चूंकि मिथिलेश जी जो हमारे सीतामढ़ी से आते हैं, लगातार ये दूसरी बार प्रश्न आपके सीतामढ़ी नहीं है, हम तो पार्लियामेंट भी लड़े हैं सीतामढ़ी से, इसलिए मेरा हक है। मेरा ये कहना है कि ये कब तक, जब मान लीजिए कोई पदाधिकारी टाइम नहीं दे रहे हैं, 1-1 महीना पर टाइम नहीं दे रहे हैं, ये दर्द है, ये दर्द समझने की आवश्यकता है। कब तक दर्द दूर करेंगे? बस हो गया। माननीय मंत्री।
अध्यक्ष महोदय, अगर कुछ ऐसी सूचनाएं माननीय सदस्य के तरफ से मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी महोदय। श्री उमाकांत सिंह, पूरक पूछिए। माइक दो भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज चनपटिया विधानसभा में 2 प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेंडर हो चुका 21 में, 21 से अभी तक वहां बिल्डिंग नहीं बन सका और सीओ के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि अब हो जा रहा है, अब हो जा रहा है, और जगह नहीं मिलने के कारण पूर्व के न पूछ रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं बना वहां। क्यों नहीं? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूरी तरह वाकिफ हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है, लेकिन मैं जिलाधिकारी बेतिया को यह निर्देशित करूंगा कि 1 महीने के अंदर जमीन उपलब्ध कराकर वहाँ काम शुरू कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम विष्णु सिंह, राम विष्णु सिंह। श्री विनय कुमार, पूरक पूछे। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन था कि भरौंदा में अस्पताल का निर्माण किया गया है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ महोदय, लगभग 8 से 10 पंचायत वहाँ पे लाभान्वित होता है और वहाँ पे एक भी न महिला न पुरुष कोई भी चिकित्सा पदाधिकारी चिकित्सक वहाँ नहीं है, तो महोदय कब तक इसमें वहाँ पे चिकित्सक की माने पदस्थापना होगा? हमारी क्वेश्चन ही थी महोदय, लेकिन उत्तर में आया कि 2 एनएम है वहाँ पे और 1 सीएचओ है महोदय। वह भी जो है एनएम और सीएचओ वो अपने उप स्वास्थ्य केंद्रों पे टीका करने चले जाते हैं, तो हमको लगता है कि सप्ताह में 1-2 दिन खुलता है, तो महोदय उसको स्वास्थ्य की भाई ये बहुत बड़ी मुद्दा है। 8-10 पंचायतों के लोग कहाँ इलाज कराएंगे महोदय जब डॉक्टर ही नहीं रहेगा? तो मेरा वही है कि डॉक्टर की पदस्थापना हो महोदय, कब तक किया जाएगा, यही हमारी मांग है महोदय बरौंदा का। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया यह विचाराधीन है, आगे के दिनों में जल्द से जल्द इसके पदस्थापन की कार्रवाई की होगा। महोदय लेकिन जल्द से जल्द कह रहे हैं महोदय, जितना जल्द हो, क्योंकि चिकित्सा के बात है महोदय। समय सीमा बता दिया जाए महोदय। जल्द से जल्द तो बता रहे हैं, जल्द हो जाएगा। श्री अजय कुमार, पूछता हूं सर। पूरा पूछिए, उत्तर संलग्न है जी। उत्तर मिला हुआ है और उत्तर के जवाब में जो हमको मिला, हमको माननीय मंत्री जी से यह जानना है कि सदर अस्पताल समस्तीपुर और दलसिंहसराय अनुमंडल अस्पताल में टेक्नीशियन के पद कितने सैंक्शन पद हैं? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से टेक्नीशियन की नियुक्ति राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा किया गया है, लेकिन जो माननीय सदस्य की चिंता है कि पूरा ये वैकेंसी वहाँ कितने हैं, कितना क्रिएट हो सकता है, तो मैं पूरा लिस्ट इनको उपलब्ध करा दूँ। महोदय, मेरा जहाँ तक मुझे जानकारी है कि टेक्नीशियन के 2 पद वहाँ सैंक्शन हैं और 2 पद के जगह पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने एक पद पर जो है उस पर पोस्टिंग किया है। कोई इंसान 24 घंटा में 24 घंटा काम नहीं कर सकता है। समस्तीपुर ऐसे जिला अस्पताल में जहां हर रोज हजारों लोग जाते रहते हैं, अब एक इंसान के भरोसे अगर एक जिसको नियुक्त किए हैं टेक्नीशियन का, तो वो तो उसकी तो एक काम करने की क्षमता है, 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारा माननीय मंत्री जी से यह जानना है कि जो खाली पद पड़े हुए हैं, न सिर्फ समस्तीपुर सदर अस्पताल, दलसिंहसराय अनुमंडल अस्पताल, बल्कि रोसड़ा, पटोरी, पूसा, उन जगह पर तो एक भी टेक्नीशियन नहीं है। इन सारे जगह पर टेक्नीशियन के सभी पद को कितने दिनों में भर देंगे? माननीय मंत्री। अभी अध्यक्ष महोदय, अभी टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रियाधीन इसको करना है, लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा वहाँ आउटसोर्सिंग से काम लिए जा रहे हैं। जो भी पद खाली हैं उन सबको भरने का कार्रवाई यथाशीघ्र किया जाएगा। महोदय हो गया। ये बहुत संवेदनशील मामला है, इसीलिए तो जवाब संबंधित नहीं, वो ठीक है। यथाशीघ्र का मतलब क्या है? मैं तो सिर्फ समय चाहता हूँ, मुझे समय दे दिया जाए। और माननीय मंत्री जी, एक सेकेंड सर, एक साथ बस। दूसरी बात, मुझे इसी हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ सवाल है।
समस्तीपुर सदर अस्पताल में वेंटिलेटर है और उसमें एक भी टेक्नीशियन नहीं है। नतीजा होता है कि उसके लायक जो पेशेंट होते हैं या तो उसको पटना या फिर उसको दरभंगा भेजा जाता है। इसीलिए मेरा इसके साथ अनुरोध है। जी सर, ये इसीलिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं इसलिए यथाशीघ्र कह रहा हूं कि तुरंत चुनाव में जाना है सबको और तुरंत फैसले नहीं हो सकते और प्रत्येक साल 5 साल में 5 साल कोई ना कोई 3 महीने का चुनाव हम लोग प्रक्रिया करते हैं। ये पूरी व्यवस्था है। तो मेरा यही आग्रह है, मैं माननीय सदस्य की चिंता को जरूर चाहता हूं कि जल्द से जल्द निपटारा हो और यथाशीघ्र इसको तुरंत से तुरंत करवाएंगे। श्री उमाकांत सिंह, पूरक पूछिए। चनपटिया विधानसभा में सिरिसिया कामेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है, वहाँ अतिक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है। सरकार को जमीन भी नहीं मिल रहा है। पूर्वजों ने जो जमीन दिया है और उसका इतना अतिक्रमण हो रहा है कि जमीन का कीमत दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और जमीन खोजना बहुत मुश्किल काम है। तो जमीन का 4 दीवारी नहीं होगा तो मठ मंदिरों का जमीन सब समाप्त। 4 दीवारी कितने दिनों में होगी? माननीय मंत्री पर्यटन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में करा दिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में। बैठिए। श्री विनय बिहारी, पूरक पूछिए। विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, सदन में चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो अस्पताल का निर्माण हुआ है। कटैया में रात्रि के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी यात्रा के दौरान वहाँ ठहरे थे। स्थानीय लोगों ने उनसे आग्रह किया था, जिसकी वजह से कटैया शहादतपुर में। और मेरा प्रश्न है कि वहाँ अस्पताल 2.5 करोड़ का बना हुआ है और एक एएनएम है सुधा कुमारी, जो कभी आती हैं कभी आती भी नहीं है। ज़्यादा ड्यूटी उनकी लौरिया में रहती है। लौरिया जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। महोदय, मेरी तो मांग है कि वहाँ दवा की दुकान खोलो, डॉक्टर वहाँ रहे। हमें डॉक्टर चाहिए और मैं सदन से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके आशीर्वाद से बना अस्पताल, डॉक्टर कब वहां मिलेगा, कब से वहां डॉक्टर रहेंगे? एक एएनएम जो रहती भी नहीं है उनसे वो कैसे चलेगा? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य की अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। इसको भी यथाशीघ्र हम लोग पदस्थापित करेंगे। धन्यवाद। श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल। श्रीमान पूरक पूछिए। जी, पूरक पूछ रहे हैं। मध्य विद्यालय है, अब मध्य विद्यालय के ऊपर से तार जा रहा है। अब विद्युत विभाग कर रही है मध्य विद्यालय को पैसा जमा करे तब हटावेंगे। अब मध्य विद्यालय कहाँ से पैसा जमा करेगी? सरकार से आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या सरकार पैसा जमा करके या दूसरे मध्य से, चूंकि मध्य विद्यालय में पैसा नहीं होता है, जल्द से जल्द 11,000 का जो तार जा रहा है जनहित में, बच्चों के हित में हटवाने की कब तक विचार रखती है? माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। उत्तर जो आया है कि स्कूल बाद में बना, तार पहले से था। माननीय सदस्य का आग्रह है जिसको देखवा लेंगे, उच्च स्तरीय बातचीत करके उसको कोई न कोई रास्ता समाधान निकाल दीजिए, क्योंकि स्कूल पैसा कहाँ से देगा? ठीक है, बैठे। जल्द से जल्द सर। हाँ, श्री विजय कुमार खेमका। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर ऑनलाइन आया है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है जिससे जुड़ा हुआ एनडीए की सरकार में अध्यक्ष महोदय बिहार से लालटेन युग समाप्त हो गया है और घर घर बिजली पहुंच गई है और खेत तक बिजली नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में घर घर बिजली पहुंच रही है। माननीय मंत्री जी ने पूरक है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पूर्णिया जिला के लिए जो कृषि आवेदन है, दीनदयाल कृषि विद्युत योजना के अंतर्गत 8809 और मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना फेज 1 के अंतर्गत 2317 मंत्री जी ने बताया है। पूरक पूछ रहा हूँ, पूरक है जो शेष बचे हुए 8296 जो कृषक आवेदन दिए हैं ऑनलाइन, माननीय मंत्री जी समय सीमा बतावें कि वो कब तक उनके खेत तक बिजली पहुंचे। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। महोदय, योजना प्रारंभ कर दी गई है, कार्रवाई की जा रही है, जल्दी ही उस पर आगे बात की जाएगी। होगा तुरंत। अध्यक्ष महोदय,
माननीय मंत्री जी के प्रयास से बिजली सब जगह पहुंची है और हम लोग भी संतुष्ट हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने फेज 2 जो मुख्यमंत्री विद्युत योजना के अंतर्गत फेज 2 है उसका कैंप लेके आवेदन शुरू किया है। लेकिन ये जो 8296 किसान जो पहले से 2021-22 तक जो आवेदन दिए हैं, हम जानना चाहते हैं उसका विद्युत कनेक्शन किस सीमा क्या हो? नहीं, उनको फिर से आवेदन करना पड़ेगा, इसमें क्या कठिनाई है? वो उस फेज में उतना ही पैसा था, उतना ही फेज 1 में दिया गया। अब दूसरा फेज का काम प्रारंभ हो चुका है, सभी लोगों से आवेदन माननीय सदस्य दिलवा में और उसकी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप पूर्णिया कहाँ चले गए? अध्यक्ष महोदय, हो गया अध्यक्ष महोदय, हो गया यार। बार बार कितना आवेदन करेंगे? किसान 8200 की पूर्णिया में संख्या है अध्यक्ष महोदय। पैसा समाप्त हो गया, फेज 2 में जो पैसा है उसमें आवेदन देना पड़ेगा, कर दीजिए। विशेष ध्यान रखें पूर्णिया पर अध्यक्ष महोदय। आप पूर्णिया में कहाँ चले गए महोदय? ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री इस हाउस में अभी उपस्थित हैं और आज उनका जन्मदिन है, इसलिए हम लोग सम्मिलित रूप में उनको जन्मदिन की बधाई देने यही प्रस्ताव मेरा है। श्री समीर कुमार महासेठ जी, पूछता हूँ। पूरक पूछिए, पूरक। अध्यक्ष महोदय, ये लगातार मेरा क्वेश्चन आता रहा, माननीय मंत्री जी को कितने बार हम धन्यवाद भी दिए हैं, लेकिन सच्चाई बात है कि पूरा शहर जो नगर निगम है और पूरा पंडौल बिहार में 1 to 10 में सबसे बड़ा हमारा ब्लॉक है, एक ही एसडीओ, जबकि ये अवर प्रमंडल इन्होंने बना दिया 2 साल पहले ही, लेकिन पदाधिकारी नहीं देंगे, एसडीओ ही नहीं देंगे, जो शहर का भी रहेगा, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया भी है पंडौल। तो सिर्फ आग्रह करना था कि अब कब तक माननीय मंत्री जी तो जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी, तुरंत की जाएगी। हो गया। श्रीमती गायत्री देवी, पूरक पूछिए। गायत्री जी पूछती हूँ। पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न डालने के बाद आश्रित को अनुग्रह राशि दी गई है, मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक पूरक है, मैं मंत्री अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछती हूँ कि आगे से आश्रित को महीना 2 महीना के भीतर में ही अनुग्रह राशि मिलने का, इस पर कोई विचार करेंगे? मिलेगी ना महोदय? राशि दे दी गई है महोदय, 4 लाख रुपया मतलब, और आगे ध्यान रखा जाएगा महोदय, इस घटनाओं में समय पर दिया जाएगा। जल्दी हो जाए। ठीक। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं धन्यवाद पहले दे दी है, और इसके अलावा कोई घटना घटती है तो 2 महीना के अंदर में उसका राशि दिलाने के काम करेंगे? मंत्री जी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, जवाब पढ़ दीजिए इनका जरा। आप देखे नहीं होंगे, जवाब तो गया है, आप पढ़े नहीं होंगे, गया तो ही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया के संविदा पर चतुर्वर्तीय कर्मियों को प्रति माह मानदेय की राशि 14,800 है, जिसमें से नियमानुसार 10% आयकर की कटौती कर 13,320 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के आदेश संख्या 5,762 दिनांक 31/1/2024 द्वारा राज्य स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित परिचारी का मानदेय 12,000 निर्धारित किया गया। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया के संविदागत चतुर्वर्गीय कर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित परिचारी के मानदेय के अधिक मानदेय प्राप्त हो रहा है, अतः मानदेय वृद्धि का मामला विचाराधीन नहीं है। तो 14,800 मिल ही रहा है, उसमें से भी 1,500 रुपया काट लिया जा रहा है। कम से कम इसको बढ़ा दिया जाए। आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे, जो चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं उनका जो महंगाई के कारण महोदय 14,800 मिलता था, उसमें भी 1,500 काट के मिल रहा है, तो उतना में भरण पोषण में दिक्कत है महोदय, कम से कम इसको बढ़वा दिया जाए महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने 2 चीज कहा कि एक तो ये अभी जस्ट चिट्ठी निकला 31/1/2024 को निकला,
अभी तुरंत इसका सभी लोगों का मानदेय बढ़ाया गया है और अभी तुरंत इस पर विचार नहीं किया सकता। ठीक। श्री अच्युत ऋषिदेव, पूछता हूँ। 1 मिनट। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ममता कार्यकर्ता जो बहुत दिनों से ममता कार्यकर्ता इसमें नहीं, बैठिए। तो सर मेरे यहाँ अच्युत ऋषिदेव, नहीं, ममता नहीं है। अध्यक्ष महोदय पूछता हूँ। अलग से प्रश्न करिएगा। पूरक पूछिए। जी, पूरक में है, हसा पंचायत में डागमला चौराहा के पास उप स्वास्थ्य केंद्र के, और वहाँ मेरा गांव है, इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है जो एक स्वास्थ्य केंद्र हमको उप स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिया जाए, डाक बंगला चौराहा। बैठ जाइए माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर जवाब में कहा है कि निविदा की प्रक्रिया की जा रही है, यथाशीघ्र माननीय सदस्य के गांव में एडिशनल पीएससी हेल्थ सेंटर जो है तुरंत बन जाएगा। श्री जयप्रकाश मंत्री जी आप धन्यवाद देते हैं। श्री जयप्रकाश यादव, पूरक पूछिए जयप्रकाश जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मेरा क्वेश्चन था कि मेरे अस्पताल में कॉमनवेल्थ सेंटर में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है और सदर अस्पताल जो जिला मुख्यालय का है वहाँ भी नहीं है। जवाब है कि रेफरल अस्पताल में, ऐसे रेफरल अस्पताल में व्यवस्था होगी जहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। तो सदर अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण अस्पताल, रेफरल अस्पताल फॉरबिसगंज जैसे महत्वपूर्ण अस्पताल में कब तक विशेषज्ञ डॉक्टर की पदस्थापन होगी, ताकि वहाँ मशीन रखा हुआ अल्ट्रासाउंड वगैरह हो नहीं रहा है। तो वही जवाब जानना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब स्पष्ट है कि इसकी प्रक्रिया चल रही है। अल्ट्रासाउंड सेवा संचालित हो, इसका निर्णय लिया जाएगा, यथाशीघ्र इसको करवाया जाएगा। ठीक। श्री कृष्ण कुमार मंटू, धन्यवाद। पूरक पूछिए। मंटू जी नहीं है। श्री अजीत कुमार सिंह, पूरक पूछिए अजीत जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी बैठे होंगे। मुझे जो जवाब मिला है, इस जवाब में लिखा गया है कि जिन अस्पतालों के बारे में मैंने कहा है, डुमरांव, नवानगर, केसठ, चौगाई, वहाँ पर पदों की संख्या बताई गई है। मैंने सवाल पूछा है कि संख्या कम रहने से वहाँ ओपीडी और आकस्मिक और रात्रिकालीन सेवा प्रभावित होती है कि नहीं। इसका जवाब तो इसमें दिया ही नहीं गया है, ये सिर्फ आंकड़ा दिया गया है। मैंने तो इसी आंकड़े के आधार पर सवाल पूछा था, तो जवाब में भी उसी आंकड़े को छाप देने से मुझे क्या मिलेगा, जबकि बात स्पष्ट है। जो भी जवाब दिया गया है महोदय, किया है, सुन लीजिए, आप ही का प्रश्न पढ़ता हूँ जी। आपने किया है अलग अलग स्थान का जिक्र देखते हुए स्वीकृत पद के आधार पर चिकित्सकों को बहाल करने और मंडल अस्पताल में हड्डी संबंधित ऑपरेशन शुरू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ कब तक, नहीं तो क्यों। तो सरकार ने जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, पदों के विरुद्ध चिकित्सकों की सामने कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर की संख्या कम रहने की वजह से आकस्मिक सेवा और ओपीडी सेवा प्रभावित होती है कि नहीं। ये मेरा पहला सवाल है। इसका जवाब तो है ही नहीं इसमें। पूरक पूछिए ना। पूरक ही तो पूछ रहा हूँ, इसका जवाब है ही नहीं। आप बताइए कि रहती है कि नहीं रहती है। ये मेरा पहला पूरक है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब एकदम स्पष्ट है। माननीय सदस्य इधर उधर मत घुमावे। वस्तुतः स्थिति यह है कि अनुमंडलीय अस्पताल डुमरांव में चिकित्सकों के स्वीकृत 28 पदों के विरुद्ध 9 पद पर चिकित्सक हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावानगर में स्वीकृत 13 के विरुद्ध 3 चिकित्सक हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केसठ में स्वीकृत 8 के विरुद्ध 1 हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौगाई में स्वीकृत 8 के विरुद्ध 3 है चिकित्सक हैं एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरांव में स्वीकृत 8 पद के विरुद्ध 2 है। स्थिति बताई गई है इनको, और साथ साथ ये बताया गया कि अनुमंडल अस्पताल डुमरांव में 1 हड्डी रोग विशेषज्ञ पदस्थापित हैं, जिनके बारे में इन्होंने चर्चा किया है कि हड्डी टूट जाता है तो दुर्घटना में हड्डी टूटने के दौरान उसके प्लास्टर नहीं किया जाता है, उसकी चर्चा इन्होंने किया। और शेष जो पद रिक्त हैं उसके विरुद्ध पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। सर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं,
मैं वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने तो पढ़ा, जो लिखा है सर ने उसी को पढ़ा। महोदय, मैंने पूछा है कि ये पद रिक्त है तो क्या इसके वजह से आकस्मिक सेवाएं ठप रहती हैं? इसको हाँ और ना में जवाब देना है महोदय, जिसका जवाब नहीं मिला है मुझे, जिसका जवाब नहीं मिला है। दूसरा सवाल है महोदय, दूसरा सवाल मैंने पूछा है, ऑपरेशन तथा प्लास्टर, दोनों सवाल पूछा है महोदय, कृपया समय दिया जाए एक सेकंड। ऑपरेशन तथा प्लास्टर महोदय, वहां ड्रेसर नहीं है, जिसके वजह से ऑपरेशन तो होता ही नहीं है, और इन्होंने ऑपरेशन का जवाब नहीं दिया। होता है कि नहीं? इनको लिखना चाहिए था कि ऑपरेशन नहीं होता है। क्या लिखना चाहिए? महोदय, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन होता है कि नहीं होता है, जिसका जवाब नहीं मिला। दूसरा महोदय इसमें यह है, इन्होंने लिखा है कि कभी कभी प्लास्टर होता है। मैं कहना चाहता हूं कि कभी नहीं होता है। जो भी डॉक्टर हैं उनका बगल में प्राइवेट क्लिनिक है, कोई आता है तो अपने प्राइवेट क्लिनिक में भेज देते हैं और वहां प्लास्टर होता है। पूरा अस्पतालों की यही स्थिति है महोदय, ये दुर्दशा है। मैं पूरक के रूप में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ये तो वास्तविक हकीकत है और ये बात स्पष्ट है कि आकस्मिक और रात्रिकालीन सेवा नहीं चलती है। पूरक ये है महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि इतना दुर्दशा है, इतना बुरा हालत है, आधा भी डॉक्टर नहीं है महोदय, 1/3 डॉक्टर हैं। तो मैं पूरक ये पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल हो सके तो उसके लिए क्या यथाशीघ्र, अभी सर ने बताया चुनाव, मैं चाहता हूं चुनाव नहीं बात हो सर, चुनाव के पहले यथाशीघ्र क्या डॉक्टर की नियुक्ति होगी जिससे कि वहां के लोगों का जान बच सके? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य की जो चिंता है अध्यक्ष महोदय, इनके ही यथाशीघ्र पर कार्रवाई करूंगा, आश्वस्त करता हूं। आप कहां चले गए? वहां बोलिए। अध्यक्ष महोदय, पूरक है 28 डॉक्टर के अगेंस्ट में 9 डॉक्टर की बहाली है, जहां 18 के अगेंस्ट में 3, 8 के अगेंस्ट में 3, पूरे जहां स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह का है महोदय, एक दबाव है और पीएमसीएच में दबाव बढ़ जाता है, एम्स में दबाव बढ़ जाता है। पूरक मेरा यही पूरक है कि जो डॉक्टरों का पद इतना बड़ा ज्यादा है और वहां पद पर नियुक्त महज बहुत कम है, उसको भरने का, कब भरने का बताया तो यथाशीघ्र, और संतुष्ट भी होकर प्रश्न करता। बैठिए। श्री मनोज कुमार यादव, श्री मनोज कुमार यादव, श्री श्रीकांत यादव, श्री श्रीकांत यादव, श्री मिथिलेश कुमार, श्री मिथिलेश कुमार कहाँ गए? मिथिलेश जी, मिथिलेश जी बढ़ गया क्या? श्री संजय सरावगी। ये पूछता हूं अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुद्रित है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि कोई समय सीमा, विद्युत विभाग ने बहुत बढ़िया काम किया कि कोई अगर सरकारी पोल तार से करंट से मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख का उसको मुआवजा मिलता है। मेरे प्रश्न करने के बाद उन दोनों को चेक पहुंच गया, लेकिन मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि 1.5 साल हो जाता है, कोई समय सीमा जो है माननीय मंत्री जी तय करेंगे क्या? क्योंकि गरीब लोग हैं, सरकारी पोल तार से विधानसभा में प्रश्न लगाने के बाद 1.25 साल हो गया अध्यक्ष महोदय। तो मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि कोई समय सीमा विभाग का तय है क्या या करेंगे क्या जो महत्व क्या उसको मिल जाए मुआवजा? जो मृत्यु होती है उसकी जांच, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, जल्द से जल्द इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो जांच करके उसका प्रक्रिया पूरा कर लिया जाए। श्री ऋषि कुमार, श्री ऋषि कुमार, श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल, पूरक पूछिए। मिल गया हुआ है, मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राम वृक्ष सदा, श्री राम वृक्ष सदा, श्री विजय कुमार, श्री विजय कुमार, श्री विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, 5228 वर्ग किलोमीटर का है और पश्चिमी चंपारण में मात्र 3 ही अनुमंडल है, जबकि बगल का जो जिला है मोतिहारी पूर्वी चंपारण, उसमें 6 अनुमंडल है। तो भैया पूरक जी मेरा पूरक है कि नगर पंचायत मच्छरगावा को और रामनगर, धनहा और वाल्मीकि नगर, इन सभी को सरकार जो है अनुमंडल बनाने का विचार रखती है। ये कहाँ प्रश्न है आपका? मेरा मच्छरगावा है ना। आपका प्रश्न पढ़िए ना, प्रश्न नंबर 1412। आप कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। हाँ 1412।
ठीक। बोलिए। हमारे यहाँ जो नंदनगढ़ है, ये नंदनगढ़ जो है, यहाँ पे इसकी जो जमीन है, उसकी जमीन को अतिक्रमित किया गया है। और पूरा किया है कि सौंदर्यीकरण कब तक किया जाएगा ताकि वहाँ पे अतिक्रमण मुक्त हो, उसकी बाउंड्री हो। पर्यटन विभाग महोदय, वस्तुतः यह है कि लौरिया नंदनगढ़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महोदय, ये जो है ना महोदय, मैं देख रहा हूँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रबंधन में महोदय है, इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया है, कला संस्कृति विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। कला संस्कृति विभाग को गया, जवाब आपको जाएगा बाद में। श्री राम प्रवेश राय, पूरा पूछिए। राम प्रवेश जी, उत्तर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, जवाब आया है, मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मेरी चिंता है कि चिकित्सा अनुदान के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें कई महीनों लग जाते हैं अनुदान स्वीकृत करने में। अनुदान स्वीकृत भी हो जाते हैं, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आवेदन प्राप्ति के 7 से 10 दिनों के भीतर राशि विमुक्त कराने का विचार सरकार रखती है, क्योंकि राशि जाते जाते बहुत से रोगियों की स्थिति बिगड़ जाती है, बहुत से रोगी मर जाते हैं, इसलिए समय राशि भेजा जाए और रोगियों का इलाज कराया जाए। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, तो नियम बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो स्पष्ट है, मैं अब तो सप्ताह में 2 दिन हो रहा है, और इसके साथ साथ जो स्वीकृत और अस्वीकृत में सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। लगातार चाहे वो 20-21 का मामला हो, 93 करोड़ रुपया पूरे बिहार के लोगों को स्वास्थ्य सेवा के लिए दिया गया, जिसमें 13,155 आवेदन आए, उसमें 11,180 स्वीकृत किए गए। 20 उसके बाद 21-22 में 20,000 आवेदन आए, 20,628, जिसमें 17,560 स्वीकृत किए गए। उसी तरह 2023-24 के 34,813 आवेदन आए, जिसमें 30,992 स्वीकृत किए गए। इसलिए बहुत लेट का प्रोसेस नहीं है। इसके बावजूद सरकार जरूर विचार करिए कि इसको मेडिकल कॉलेज में आगे के स्तर पर इसको भी केंद्रित करने का काम करें। महोदय, मंत्री जी का राशि स्वीकृत होता है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन पैसा जाते जाते बहुत से रोगी अस्पताल में मर जाते हैं, इसलिए समय संबंधित अस्पताल में वह राशि चली जाए, मेरी यह चिंता है। ठीक है, मंत्री जी ध्यान रखेंगे आपकी बात का। श्री विजय कुमार, श्री छत्रपति यादव। पूछता हूँ सर, उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है सर। माननीय मंत्री पर्यटन विभाग, छत्रपति जी का उत्तर पढ़ दीजिए। महोदय, खगड़िया प्रखंड मुख्यालय के पास अवस्थित पोखर घाट निर्माण संबंधित योजना को वित्तीय वर्ष 24-25 ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान में सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त घाट का निर्माण महोदय कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 प्रारंभ कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वो खगड़िया जिस पोखर की बात कर रहे हैं प्रखंड मुख्यालय के अंदर पड़ता है, और वहाँ इर्द गिर्द जो जनसंख्याएं हैं, न तो उसको पूजा पाठ में सुविधा होती है, न तो बुजुर्ग आदमी है तो घूमने फिरने में सुविधा होती है। वो घाट जब तक बन जाती है सरकार के द्वारा, पूरा पूछ रहे हैं कि घाट का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, कब तक सरकार कराएगी? माननीय मंत्री जी, महोदय प्लान में महोदय ले लिया गया है, बीडी पर ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान में महोदय ले लिया गया है, अगले वित्तीय वर्ष काम शुरू कर दिया हो जाएगा अगले वित्तीय। ठीक है जी महोदय, थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। बताना नहीं, पूछना है। इसी जुड़ा हुआ मामला है, सुनिया जाए। हमारे यहाँ जो गंडक किनारे जो घाट है, उसका भी बरसों निर्माण नहीं हुआ है, हम चाहते हैं उसको भी इसके संज्ञान में डाल दिया जाए। कहाँ है गंडक की बात, कहाँ रही? इसमें तो जिक्र नहीं आपका। नहीं, गंडक नदी हमारा प्रश्न जो प्रश्न में घाट जुड़ा हुआ था, इसलिए बोले प्रश्न से बाहर नहीं। श्री देवेश कांत सिंह, श्री देवेश पूछता हूँ, पूरक पूछिए, उत्तर मिला नहीं। पूरक पूछना है माननीय अध्यक्ष जी के आदेश से, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारे यहाँ हेल्थ और वेलफेयर योजना लागू की गई, इसमें CHOs के पद सृजित हैं। वहां जब नर्स पदस्थापित होती हैं तो उनको 70 से 1 लाख तक का वेतनमान प्राप्त होता है, और अन्य लोगों को 32,000 सिर्फ प्राप्त होता है। इस पर भारत सरकार का कुछ निर्देश भी है कि इनको समाहित करके इनको भी उतना दिया जाए, इसके बारे में क्या सरकार विचार रखती है? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी पूरी समीक्षा कर लेता हूं, लेकिन अभी जो रेट है वो बड़ा स्पष्ट है कि
CHO को 25,000 रुपया मानदेय देना है और साथ ही साथ 15,000 रुपया जो है परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट के अनुमान है। इसके आधार पर यह है, लेकिन यदि माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर किया तो इसकी पूरी समीक्षा करा लेता हूँ। हो गया, समीक्षा करेंगे पूरी बात की। उसमें भारत सरकार का निर्देश है, उस पर कार्रवाई कर लिया। श्री शकील अहमद खान, शकील साहब पूरा पूछे। सर हमको उत्तर प्राप्त है और मुझे गालिब का शेर याद आ गया, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। 8.5 साल से मैं खुद इस सदन में इसी तरह के टिकासा जवाब स्वास्थ्य के मामले में सुन रहा हूँ। अभी आपने कहा है कि यथाशीघ्र हो जाएगा, मैं उस पर विश्वास करके बैठ जाता हूँ। धन्यवाद। श्री रामबली सिंह यादव, पूरक पूछे। रामबली जी। उत्तर उपलब्ध नहीं है मेरे पास, उत्तर उपलब्ध नहीं है महोदय मेरे पास। उत्तर आप पढ़ा नहीं होगा। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, उनका उत्तर पढ़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी का अस्पताल शांति बनाए रखिए एवं आवासीय भवन जर्जर होने के कारण यह मनरेगा भवन में संचालित है। निर्माण एजेंसी BMSICL से इस कार्यालय के पत्रांक 186/10 दिनांक 28/2/2024 के द्वारा प्राक्कलन की मांग की गई है। प्राक्कलन प्राप्त होते ही विहित प्रक्रिया अनुसार स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सत्र में मेरा गैर सरकारी संकल्प था महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी का आवासीय भवन और अस्पताल भवन बनाने के लिए सरकार द्वारा आश्वासन मिला था कि इसी वित्तीय वर्ष में मतलब 23-24 में बनवा दिया जाएगा। तो क्या हम लोग इस सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या इसी वित्तीय वर्ष में बनेगा? तो इतना जल्दी नहीं मैं समझता हूं, लेकिन क्या इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा महोदय? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 28/2/2024 को प्राक्कलन बनाने का आदेश दे दिया गया है। जैसे ही प्राप्त होती है उसे ही स्वीकृत करके काम शुरू किया जाए। महोदय, एक समय बता दिया जाए महोदय, कब तक ये उम्मीद रखा जाए कि शुरू हो जाएगा घोसी अस्पताल निर्माण? ये मैंने तो स्पष्ट कहा अध्यक्ष महोदय कि 28/2 को, मतलब 2 दिन पहले हम लोगों ने प्राक्कलन बनाने का आदेश दिया है। जैसे ही प्राप्त होता है स्वीकृत कर देंगे। ठीक है। श्री राम सिंह, राम जी पूरा पूछे। राम सिंह जी। जी मैं पूरा पूछता हूँ। मैं जो प्रश्न किया था उसके उत्तर जो आया है वह स्वास्थ्य उप केंद्र में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलता है। वहाँ स्वास्थ्य उप केंद्र जिसमें बैठने के लायक कोई जगह नहीं है। और मेरे प्रश्न करने के बाद में एजेंसी जाकर जांच करके उत्तर दिया 28/2 को। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कब तक बन जाएगा? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि इसका आकलन किया जा रहा है। आकलन जैसे ही प्राप्त होता है तो पूरा स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जा सकता है, इसको स्वीकृति तुरंत अगले वित्तीय वर्ष में दे देंगे। अगले वित्तीय वर्ष में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी को। डॉक्टर CN गुप्ता, पूरा पूछिए। गुप्ता जी। जी, जो सरकार के तरफ से प्रश्न का जवाब दिया गया है उस संबंध में अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के युग में जांच का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। जहाँ सुविधाएं उपलब्ध है अच्छी बात है, लेकिन जहाँ जांच की उपलब्धता नहीं है, महीनों मरीजों को परेशानी हो रही है, उनके पैसे का अपव्यय हो रहा है। सरकार को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और जल्द से जल्द टेक्नीशियन की बहाली हो, इस पर सोचना चाहिए। ठीक है, जरूर सोचेगी सरकार। श्री विनय कुमार, श्री विनय कुमार, पूरक पूछे। विनय जी। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से बोले थे कि विगत वहाँ पे लोग 8 बरस से 5 बरस से
चिकित्सा पदाधिकारी या हेल्थ मैनेजर एक ही जगह पदस्थापित हैं और ड्यूटी में लापरवाही महोदय लोग करते हैं। ये गुरारू का मामला था, तो उस समय हमारे मुहर्रम में नहीं थे, तो उस समय जिला पदाधिकारी उन लोग को वेतन बंद किए। फिर दोबारा जब अनुमंडल पदाधिकारी गए थे, उस दिन भी मैं मौजूद था। तो महोदय वहाँ पे ये सुधार कैसे होगी? और एक ही जगह पे अगर कोई 8 बरस 10 बरस से पदस्थापित है तो इसको इन्होंने कहा कि जून में ट्रांसफर करेंगे, तो वैसे कर्मी पे क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? जो जब भी कोई आदमी जाए, और वो चिकित्सा पदाधिकारी लोगों को तो वहाँ पे रहना है, वो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आएंगे, अस्पताल में कोई कर्मी नहीं रहेगा महोदय। वो ब्लॉक लेवल का भाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। अभी तो नया भवन का भी उद्घाटन माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो वहाँ पे और डॉक्टरों की बहाली किया जाए और मतलब विधि व्यवस्था को सुधारा जाए महोदय। वो 7 करोड़ के लागत से लगभग अस्पताल बनाया गया महोदय। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट तौर पर इसमें बताया है कि जांच के उपरांत डॉक्टर मजहर हुसैन साहब का वहां पर जो है वेतन रोक दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है, और इसके बाद जो डॉक्टर्स बचे हुए हैं या अन्य पदस्थापन करना है उसको जून माह तक पूरा कर लिया जाएगा। महोदय एक मिनट पूरक है महोदय, आप ये बोले पूरा कुछ सही नहीं है महोदय, ये बोले कि वेतन रोक दिया गया, फिर वेतन चालू भी हो गया। हेल्थ मैनेजर जो है वहाँ पे उनकी क्यों नहीं ट्रांसफर की जाती है? 5-5 बरस से उनको क्यों नहीं वेतन होगा ट्रांसफर? उनको भी कब तक हटाएंगे महोदय? हम इसलिए बोल रहे हैं कि उनको मतलब बदली किया जाए महोदय, यहाँ से हटा दिया जाए। माननीय सदस्य लिख के दे दें, इसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। श्रीमती प्रतिमा कुमारी पूछती हूँ सर। पूरा पूछिए प्रतिमा जी। सर सवाल का जवाब नहीं देखे हैं, माननीय मंत्री जी को बोलिए कि जरा पढ़ दें फिर पूरा। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग प्रतिमा कुमारी जी का जवाब नहीं मिला है। नहीं मिला, नहीं पढ़ा, पढ़ दीजिए। पढ़ी ही नहीं होगी, जवाब पढ़ दीजिए। विधानसभा क्षेत्र वैशाली जिला के राजा पाकड़ के प्रखंड सहदेई बुजुर्ग अंतर्गत पोहियार पंचायत के वार्ड नंबर 9-7 स्थित दलित बस्ती में गर्मी एवं ओवरलोड के कारण केबल फॉल्ट हो गया था, जिसे अविलंब बदलवाने की कोशिश की गई, परंतु तकनीकी कारणों से 2-3 दिन विद्युत आपूर्ति बाधित रही थी। वर्तमान में केबल बदलकर विद्युत आपूर्ति समान रूप से जारी है। तकनीकी अथवा अन्य कारणों से यदि विपत्त में त्रुटि हो जाती है तो नजदीकी कार्यालय में संपर्क स्थापित कर इसे सुधार कराई जा सकती है। उपभोक्ताओं को सुविधा के लिए विपत्त सुधार हेतु प्रत्येक माह दूसरे शनिवार को प्रशाखा स्तर पर कैंप का आयोजन भी किया जाता है। समय समय पर संपोषण का कार्य किया जाता है ताकि केबल फॉल्ट की समस्या उत्पन्न न हो। पूरक है मेरा। ये जो अधिकारी हैं ये इन्होंने बिल्कुल गलत जवाब दिया है, क्योंकि इनका ये लोग गांव में बिल्कुल नहीं जाते हैं। 3 महीने तक वहाँ बिजली नहीं थी। जब हम गांव में गए तो गांव की महिलाओं ने कहा कि मैडम हम लोग शाम को ही खाना बना के सो जाते हैं, क्योंकि 10 रुपया में जब मोमबत्ती लाते हैं आधा घंटा भी नहीं जलता है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। उसके बाद बिजली इन्होंने जोड़ा बिजली विभाग के, लेकिन जब बिजली जोड़ने के बाद जब 3 महीने बिजली नहीं था उसका भी बिजली बिल भेजा है अधिकारियों ने। तो दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे माननीय मंत्री जी? माननीय मंत्री जी लिख के मैडम दे दीजिए, हम इसकी जरूर कार्रवाई करेंगे। जी जी, लेकिन लिख के आप डिटेल दीजिए, जांच करवा देंगे। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। श्री सिद्धार्थ सौरभ, श्री जयंत राज, उत्तर मिला है आपको? पूरा पूछिए। सर उत्तर नहीं मिला है सर। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए इनका। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बांका जिला के निकटवर्ती जिलों तथा यथा भागलपुर में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर संचालित है। जमुई जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माणाधीन है तथा मुंगेर में सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजना स्वीकृत है। उपयुक्त परिक्षेत्र में वर्तमान में बांका जिला में चिकित्सा महाविद्यालय का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। सर बांका जिला सर पिछड़ा जिला है सर, आकांक्षी जिला है। बिहार के आकांक्षी जिला में बांका जिला भी आता है नीति आयोग के अनुसार। स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ का काफी लचर है सर।
और सर उसको जल्द से अगर वहाँ पे एक विद्यालय अभी चिकित्सा विचाराधीन महाविद्यालय नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो सरकार सुन भी रही है। बैठिए। माननीय उप मुख्यमंत्री सर बगल के आते हैं, वो पूरा जिले से ये परिचित हैं सर। सरकार ने आपकी बात सुनी है सर। माननीय मंत्री कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है मुंगेर, भागलपुर और जमुई में अस्पताल या तो चल रहे हैं या निर्माणाधीन है। इसके बाद तो बाका ही बनना है, जरूर बनेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। श्री अरुण शंकर प्रसाद, पूरक पूछिए। अरुण जी। जी अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक इतना ही है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न है कि बासोपट्टी में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय संचालित हो, अर्थात वहां एसडीओ का पद है, असिस्टेंट इंजीनियर है महोदय। माननीय मंत्री जी ने कृपा करके वहां नवसृजित बनाया भी है, लेकिन वो अवर जो एसडीओ है वो इन्होंने अनुमति दे दिया है कि किराया पर लेकर आप कार्यालय चलाइए, लेकिन ये जयनगर में आवास रखे हुए हैं, इसलिए ये चाहते नहीं है कि बासोपट्टी के लोगों को इसका लाभ मिले और जयनगर से ही संचालित करते हैं। तो बासोपट्टी में कब तक कार्यालय किराए पर लेकर या अपना भवन बनाकर वहां कार्यालय अवस्थित करके उसमें विधिवत वो बैठना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं? माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। अब भवन बनाने में जो वक्त लगेगा, कार्यालय पर निर्देश दिया गया है, उसको लिखवा लेते हैं। हाँ, वो नहीं उत्तर दिया है महोदय। बात सुनिए। माननीय मंत्री जी, आपके उत्तर में यह स्पष्ट है कि आपने आदेश दिया है किराए पर लेने के लिए। माननीय सदस्य का कहना है कि वो किराए पर लेना नहीं चाहता है, क्योंकि रहता कहीं और है। इसको दिखवा लीजिएगा। मैंने कहा दिखवा लेते हैं। हाँ, दिखवा लीजिएगा। ठीक है। श्रीमती रश्मि वर्मा। पूछती हूँ। पूरक उत्तर मिला ना आपको? माननीय मंत्री जी पढ़ दें जरा जवाब। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य में वर्ष 2012 से एम्बुलेंस का परिचालन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आलोक में निविदा के माध्यम से चयनित आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। विदित हो कि फरवरी 2014 में एम्बुलेंसों की प्रचलन की अनुबंध अवधि समाप्त हो जाने तथा एम्बुलेंस परिचालन निविदा से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय पटना में लंबित रहने के कारण नई निविदा के संपन्न होने में विलंब हुआ था, जिसके कारण उक्त संकरण काल में तदर्थ व्यवस्था के तहत राज्य के जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से एम्बुलेंस सेवा का परिचालन 2014 से जुलाई 2017 तक तदर्थ रूप से किया गया। 2017 में निविदा संपन्न हुई होने के पश्चात निविदा के माध्यम से चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा टोल फ्री नंबर 102 के माध्यम से पुनः अगस्त 2017 से राज्य के संपूर्ण जिले में 102 एम्बुलेंस सेवा का परिचालन लगातार किया जा रहा है। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के आम लोगों द्वारा टोल फ्री नंबर 102 पर कॉल कर एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क प्राप्त की जाती है, परंतु तकनीकी या अन्य कारणों से टोल फ्री 102 के माध्यम से यदि एम्बुलेंस सेवा बुक नहीं हो सका या आईडी जनरेट नहीं हो पाए तो संबंधित जिला अस्पताल अधीक्षक या उपाधीक्षक या प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अस्पताल प्रबंधक के निर्देश पर एम्बुलेंस की मांग करने वाले मरीज को एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाती है। विदित है हो कि राज्य में 102 एम्बुलेंस सेवा के तहत संचालित सभी एम्बुलेंस के परिचालन से संबंधित संधारित लॉगबुक का सत्यापन संबंधित अस्पताल स्वास्थ्य संस्थान के अधीक्षक, उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चात ही एम्बुलेंस के परिचालन व्यय का भुगतान संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाता है। इतना विस्तृत जवाब है। अब क्या है? जी, मेरा पूरक ये है महोदय की जो जनरेशन होता है, जो आईडी जनरेट होता है, वो कभी भी फ़ोन नहीं लगता है, मैक्सिमम फ़ोन्स नहीं लगते हैं। नतीजा ये होता है कि एम्बुलेंस खड़ी की खड़ी रह जा रही है और प्राइवेट एम्बुलेंस यूज़ हो रहा है, जो मनमाना ढंग से मरीजों का
मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार स्वयं हॉस्पिटल के प्रभारी को ये सिस्टम हाथ में देना चाहते हैं डायरेक्ट, सो दैट मरीजों को डायरेक्ट एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सके? माननीय मंत्री। नहीं, मैंने स्पष्ट तौर पर अध्यक्ष महोदय बताया कि टोल फ्री नंबर पर यदि आईडी जनरेट नहीं होंगे तो जो अधीक्षक हैं या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं या प्रभारी हैं उनके माध्यम से भी एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाएगा। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। एक और पूरक था अब हो महोदय गया, जी, बैठ कि क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकला है किसी अधीक्षक के विषय में या माननीय प्रभारी? मंत्री जी कह रहे हैं तो हो गया ना। यदि हो तो उसे अस्पताल में कहीं पर बाकायदे नोट करा दिया जाए या चिपका दिया जाए, सो दैट मरीजों को ये जानकारी नहीं है, सबको जानकारी मिल जाए। उसको दिखवा लें। जी धन्यवाद। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाए। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 1 मार्च 2024 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्री अजीत शर्मा। आज सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य निर्धारित हैं जिनमें गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 19(1) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब आज 12:30 तक ये सबका हो जाएगा। ध्यान करता हूँ। शून्यकाल भैया छोड़ दीजिए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। मोहम्मद अंजार नईमी कितने बजे उठते हैं जी? हर रोज पहला आप ही का आता है नईमी साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत प्रखंड दिघल बैंक अंतर्गत धनगरा वार्ड नंबर 6 PMGSY सड़क से मिनाजुल के घर होते हुए बनबड़िया स्कूल तक पक्की सड़क नहीं होने से हजारों की आबादी काफी प्रभावित है, जिस कारण जनता आक्रोशित है। मैं सरकार से लोकहित में उपरोक्त सड़क का निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री राम सिंह। पश्चिम चंपारण जिला के बगहा 1 प्रखंड के कपरधिक्का से छुटकी पट्टी NH 727 तक PWD सड़क के आसपास के क्षेत्रों से पुलिस जिला अनुमंडल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय बगहा से जोड़ता है। अतः कपरधिक्का से छुटकी पट्टी NH 27 तक PWD सड़क को चौड़ीकरण हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री रामचंद्र प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैथिली विषय के प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर धरि मिथिला क्षेत्रक समस्त शैक्षणिक विद्यालय में 100 अंकक मैथिली भाषा आ साहित्य अनिवार्य विषयक रूप में पढ़ेबाक लेल सरकार से मांग करैत छी। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बौंसी प्रखंड के CND उच्च विद्यालय बौंसी में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है, किंतु प्राकृतिक राशि पुराना एवं कम होने के कारण संवेदक बहाल नहीं होने को तैयार है। अतः सरकार से वर्तमान महंगाई के अनुसार प्राकृतिक राशि बढ़ाने की सरकार से मांग करती हूँ। श्री उमाकांत सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिला के छावनी मैनाटांड़ मुख्य पथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से जोड़ती है, जिससे व्यवसाय एवं आवागमन ज्यादा होता है। उक्त सड़क कम चौड़ा होने से दुर्घटना होती है। अतः छावनी मैनाटांड़ मुख्य पथ का चौड़ीकरण कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत कार्यपालक सहायकों को मात्र 14,065 रुपये वेतन मिलता है, जबकि दूसरे विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों को 26,000 से ज्यादा वेतन मिलता है। अतः लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायकों की वेतन में वृद्धि की मांग करता हूं। श्रीमती ज्योति देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखंड मोहनपुर फतेहपुर पथ में शिलान्यास के बाद भी नेताने नदी पर पुल नहीं बना है। यह पुल NH 2 से NH 82 एवं NH 31 को भी जोड़ेगा।
अतएव लोकहित में पुल निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। श्री विजय सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के में त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है, परंतु नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। अतः मैं नगर निगम के पार्षदों का मानदेय 10,000, उप मुख्य पार्षद का 20,000 एवं मुख्य पार्षद का 25,000 बढ़ाने एवं डिप्टी मेयर को नियम संगत कार्य करने का अधिकार देने हेतु सदन से मांग करता हूं। श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, पटना मुख्य सोन नहर पर अरवल के गोपाल बिघा में पुल निर्माण के लिए डीपीआर तैयार है। इसके अलावे जनसंहार वाले गांव शंकर बिघा के सामने रूपसागर बिघा के पास सरकार द्वारा घोषित पुल अभी तक नहीं बना है। गोपाल बिघा एवं रूपसागर बिघा के पास पुल निर्माण की मांग करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा अंतर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के धर्मपुर मलपट्टी में दलित समाज के मृतक के शव के साथ जुलाई 2023 में विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया। सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग जयनगर डिवीजन के बासोपट्टी प्रखंड की सड़क मंडल टोला पतौना से चिलमिलिया सिरियापुर पथ तक एवं पांडे टोला गम्हरिया खौना तथा जयनगर के खिखरिया टोला कुआड से दुल्ली पट्टी छपराढ़ी पथ तक एवं परसा ग्राम की पूर्व से पश्चिम नहर तक की सड़क जर्जर है महोदय, का निर्माण सरकार करावे। श्री अनिल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बथनाहा प्रखंड अंतर्गत मऊदा पंचायत के गजहरवा गुलरिया घाट पर स्लुइस गेट का निर्माण एवं गजहरवा गुलरिया घाट से महादेव पुल तक नहर उराही निर्माण कार्य को जनहित में कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती कविता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड कोढ़ा के गेरावाड़ी बाजार NH 31 एवं NH 81 के मध्य मुख्य चौक पर प्रत्येक दिन जाम लगा रहता है। मुख्य चौक पर ट्रैफिक पुलिस प्रतिनियुक्ति कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। श्रीमती निशा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राणपुर प्रखंड के रोसना में बड़े वाहन के आवागमन से हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। लाभा रोसना पथ के चौड़ीकरण एवं रोसना हाट को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। श्री जहारुल हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया प्रखंड के रायपुर पंचायत में अवस्थित कृषि महाविद्यालय के पास जल निकासी होने के कारण जल जमा हो जाता है, जिससे हजारों एकड़ भूमि के फसल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं उक्त स्थान में चौड़ा नाला निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्रीमती गायत्री देवी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत सुतिहारा से सौतीनिया ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है जो जर्जर है। आम आदमी को आने जाने में कठिनाई होती है। अतः सुतिहारा से सौतीनिया सड़क का निर्माण कराने की मांग सरकार से करती हूँ। श्री सुनील मणि तिवारी। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी पीडीएस दुकानदार अपने कार्यों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करते हुए गरीबों तक राशन पहुंचाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, परंतु उनका कमीशन काफी कम है और उन्हें कोई अवकाश भी नहीं मिलता है। अतः मैं सरकार से सभी पीडीएस दुकानदारों को प्रति माह 30,000 रुपये और गोदाम के भाड़ा देने का मांग करता हूं। श्री अरुण कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मोतीपुर प्रखंड के मोतीपुर सरैया रोड में कल्याणी पुल से हरदी बाजार तक जाने वाली सड़क का वर्षों से काफी जर्जर स्थिति में है, जिससे आम जनता को आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सरकार से उक्त रोड की अतिशीघ्र निर्माण का मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय,
वर्ष 1990 से 2014 तक सेवानिवृत्त दफ्तारों एवं चौकीदारों के आश्रितों को नियुक्त करने का प्रावधान था, परंतु आवेदन देने के बावजूद 50% ही नियुक्ति किया गया और प्रावधान बदल दिया गया। पुनः अध्यादेश लाकर शेष बचे आश्रितों को भी नियुक्त करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण के लौरिया अंचल अंतर्गत नुनीवा टोला, बरवा, बगलोचना, बिरती मटियरिया, बंगाली शरणार्थी कॉलोनी मटियरिया, बसंतपुर बेलवा, धमौरा, वृंदावन दलित बस्ती, दनियाल परसौना, बारी टोला, लचनौता व अशोका स्तंभ को बाढ़ कटाव से सुरक्षित करने के लिए बाढ़ पूर्व विभागीय कार्रवाई हो, सदन में मैं इसकी मांग करता हूँ। श्री किशनंदन पासवान। किशनंदन जी बोलिए। एक मिनट ठहरिए किशनंदन जी, आपका 69 शब्द है, रोज मैं हाउस में कहता हूँ, आज पढ़ने नहीं दूंगा, आज अंतिम दिन है। भाई सुधार लो ना अपने में। भैया मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात देखिए। मैं ये क्यों कहता हूँ, मुझे क्या आपसे झगड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सुधार कर लीजिएगा तो आपको हर बार मौका मिलेगा। आगे से नहीं करिएगा। ठीक है विनय जी, बैठ जाइए। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में दूध उत्पादन हेतु किसानों एवं पशुपालकों द्वारा प्रत्येक पंचायत में दूध उत्पादन समिति का गठन किया गया है। दूध संग्रह हेतु समितियों की गाड़ी के माध्यम से जिला दूध संग्रह केंद्रों में भेजा जाता है। गाड़ी विलंब होने के कारण दूध खराब हो जाती है एवं दूध संग्रह करने में काफी कठिनाई होती है। अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सभी दूध संग्रह केंद्रों को भवन का निर्माण कराई जाए एवं फ्रीजर का लगवाया जाए। श्री किशनंदन पासवान। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मोतिहारी अरेराज ऐसे 54 स्थित मटियरिया पीपल चौक से भाया घिवा ढार बाजार क्रीतपुर पंचायत होते हुए हरसिद्धि पहाड़पुर प्रखंड के इंग्लिश चौक बाजार को जोड़ने वाली 9 किलोमीटर सड़क जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। आवागमन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कराने का सरकार से मांग करता हूं। श्री अरुण सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पैक्स के चुनाव में हर घर परिवार से एक मतदाता सदस्य का नाम मतदाता सूची में नामित करने की सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मुकदमों में विलंब से गिरफ्तारी एवं कोर्ट से अभियुक्तों को तुरंत बेल मिलने से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार में वृद्धि हुई है। सरकार से उक्त मुकदमों में त्वरित गिरफ्तारी एवं ठोस कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री संजय कुमार सिंह। अध्यक्ष, अरे बिना माइक की आपकी आवाज सुनाई पड़ती है। संजय जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माइक दो जी। जीविका दीदियों के पुराने ऋण माफ करने, प्रखंड कैडरों को प्रखंड स्तर पर 20,000, CLF स्तर पर 18,000, VO स्तर पर 16,000 और SHG स्तर पर 14,000 प्रति माह मान भुगतान करने तथा इन सभी को राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने की सरकार से मैं मांग करता हूं। श्री अचमित ऋषिदेव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत हांसा के ग्राम लक्ष्मीपुर सैनानी टोला कबीर मठ के पास महादलित टोला परमानपुर महादलित टोला होते हुए परमानपुर में विनोद यादव के घर के पास गिदवा सिमरा बीच रोड तक 4 किलोमीटर कच्ची सड़क का पक्कीकरण कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं। श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत भरगमा प्रखंड के मनुल्लाह पट्टी पंचायत वार्ड नंबर 13 स्थित गोल्हा गांव के लछाधार में पुल निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्रीमती भागीरथी देवी। माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिला अंतर्गत रामनगर प्रखंड हुजूर बखरी बाजार
बखरी बाजार में आज 2012 से आज बेचारा वेतन नहीं के मिलत नंदकिशोर जी के ना मास्टर रहना हुजूर, वो बेचारा के आज वेतन नहीं के मिलत। आज हम अपने से निवेदन करते हैं सरकार से कि बेचारा के वेतन दिलवाए के कृपा करिए। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकर्मियों के भत्ता देने संबंधी वित्त विभाग के पत्रांक 60/11 दिनांक 11/8/23 के आदेशानुसार चंपारण रेंज के बगहा मोतिहारी पुलिस जिलों में अंगरक्षक के पद पर तैनात आरक्षियों को भत्ता मिलता है, लेकिन उसी रेंज के बेतिया पुलिस जिला में नहीं मिल रहा है। उनका भत्ता दिलाया जाए, सरकार से मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के अकबर प्रखंड निवासी नगेंद्र शाह की पुत्री नर्सिंग छात्रा साक्षी कुमार को दिनांक 22/2/2024 को अपराधियों ने साजिश कर गला दबाकर हत्या कर दिया, जिसका कहलगांव थाना कांड संख्या 134/24 दर्ज है। अतः घटना के स्तरीय जांच कर अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग सरकार से करता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज विधानसभा के हलहलिया पंचायत में चल रहे पशु वधशाला अल समीर, जकारिया, मेहरवा एवं अन्य पशु वधशाला के चलते जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, चर्म रोग एवं दुर्गंध से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोगों में भारी आक्रोश है। सभी पशु वधशाला को अविलंब बंद कराने की मांग सदन से करता हूं। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, यूजीसी के नए क्राइटेरिया के कारण बिहार में दूरस्थ शिक्षण संस्थानों के बंद होने से संबंधित कर्मियों का भविष्य संकट पर आ गया है। बिहार में दूरस्थ शिक्षा केंद्रों व निदेशालयों को पुनः प्रारंभ करने, उनके कर्मियों को लंबित वेतन भुगतान करने तथा संबंधित विश्वविद्यालयों में उनका सामंजन करने की मांग सरकार से करता हूं। सुश्री श्रेयसी सिंह। अध्यक्ष महोदय, सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के बीच के कार्यों के विभाजन को लेकर उत्पन्न विवाद और पंचायतों के अवरुद्ध कार्य के आलोक में मैं सरकार से पुनः उक्त दोनों पदाधिकारियों के बीच स्पष्ट रूप से कार्यों के विभाजन की मांग करती हूं। श्री विजय कुमार खेमका। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मिड डे मील अंतर्गत छात्र छात्राओं को खाना खिलाने और बनाने वाली रसोइया दीदियों को मानदेय के रूप में कम से कम 10,000 रुपया प्रतिमाह देने की मांग करता हूं। श्री अमरजीत कुशवाहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार के अनुदानित सभी कोटि के विद्यालयों महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी दशकों से लंबित अनुदान की राशि न मिलने से आर्थिक संकट के कारण मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। लंबित अनुदान की राशि को अविलंब भुगतान कराने की मांग करता हूं। श्री राणा रणधीर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के फिनहारा प्रखंड के हाजी फरजंद हाई स्कूल +2 का भवन पिछले 10 वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिससे छात्रों को पठन पाठन में काफी कठिनाई होती। मैं जनहित में उक्त विद्यालय के भवन निर्माण करवाने की मांग करता हूं। डॉक्टर CN गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारण जिला अंतर्गत दरियापुर थाना, भगवान बाजार थाना सहित राज्य के अधिकांश स्थानों में जब्त गाड़ियों का अंबार लगा रहता है, जिससे आने जाने में कठिनाई होती है। सभी जब्त गाड़ियों को किसी अन्यत्र सुरक्षित जगह पर रखने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता। श्री सुदामा प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के आरा, पीरो, जगदीशपुर, शाहपुर, बिहिया सहित राज्य के लाखों फुटपाथी दुकानदार सड़क किनारे दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं। जाम और सौंदर्यीकरण की आड़ में प्रशासन द्वारा हमेशा उन्हें उजाड़ने का अभियान चलाया जाता है।
उनके लिए वेंडिंग जोन और ब्याज मुक्त कर्ज की मांग करता हूं। श्री अख्तरुल ईमान। सर मोहम्मद, माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद हफीजुर रहमान पिता मोहम्मद अमीर हमजा, ग्राम सिटनाबाद, उत्तरी जिला सहरसा के साथ दिनांक 22/2/24 को गोलू चौधरी, सतीश चौधरी और नीतीश चौधरी एवं सुरेश चौधरी ने धर्म सूचक गाली एवं उनके दाढ़ी टोपी पर आपत्तिजनक शब्दों के साथ किया है। अतः माहौल बेहतर बना रहे उस पर मैं कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र। श्रीमती रश्मि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में एकमात्र श्रम न्यायालय है जो मोतिहारी में स्थित है। उक्त न्यायालय में पीठासीन पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं रहने से स्थानीय मजदूरों को विलंब से न्याय मिलता है। मैं सरकार से श्रम न्यायालय मोतिहारी में नियमित पीठासीन पदाधिकारी को पदस्थापित करने की मांग करती हूँ। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के सनहौला प्रखंड अंतर्गत आरसीडी रोड कमालपुर से गदक्का चक तक की जर्जर सड़क एवं आरसीडी रोड से बिंद टोला, महेश टोला, केशोपुर तक की जर्जर सड़क के निर्माण कराने की सरकार से मांग करता हूं। अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिए जाएंगे। संवेदनशील मामला है सर, मौका नहीं है दूसरे फॉर्म में रखे बात को कि सर अभी सरकार ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है कि जमाबंदी में जिसका नाम नहीं होगा वो जमीन रजिस्ट्री नहीं कर सकेगा। और पेंडिंग में काफी है सर, म्यूटेशन के मामले, जमाबंदी के मामले में बेटियों की शादियां रुकी हुई हैं, बीमारों का इलाज रुका हुआ है सर। रजिस्ट्रेशन का मामला 5% हो गया है सर, 95% हो गया है सर। ये मामला सर के विशेष कैंपेन चलाकर पहले म्यूटेशन करा दिया जाए। म्यूटेशन में ऑनलाइन होने से बड़ी दिक्कत हो रही है सर। सदन का आखिरी दिन है सर, ध्यान में आ गई, करा दिया जाए सर, ये काम करा दिया जाए सर। आ गई सरकार के, बैठ जाइए सर। माननीय श्री राणा रणधीर द्वारा सूचना पढ़ी गई है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत ध्यानाकर्षण के प्रसंग में कहना है कि प्राचीनतम देव भाषा संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और नई पीढ़ियों के में इसकी जानकारी प्रचारित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा की स्थापना वर्ष 1951 में की गई है। इस संस्थान में स्थापना काल से ही MA संस्कृत, PhD एवं D.Litt की उपाधि प्रदान की जाती है। यह संस्थान अपने पठन पाठन एवं संस्कृत भाषा क्षेत्र में उन्नयन कार्य के लिए जानी जाती है। इस संस्थान के द्वारा पांडुलिपियों पर आधारित 75 ग्रंथ तथा शोध पत्रिका 35 खंडों में कुल 135 पुस्तकें एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा चुका है। यह संस्थान क्रियाशील है। राज्य सरकार के समक्ष किसी अन्य संस्कृत शोध संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ठीक है। माननीय श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। पूछना चाहता हूँ, एक तो मैं जानकारी और कर दूं कि सरकार ने खोला नहीं था, महाराज दरभंगा ने खोला था 51 में, सरकार ने बाद में अधिग्रहित किया था, कोई अर्थ नहीं। लेकिन सारी पांडुलिपियां जर्जर हालत में है। 75 प्रकाशित हुई हैं जरूर, लेकिन 10,000 करीब पांडुलिपि वहां पड़ी हुई है और वो पांडुलिपि का रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। कृपया विशेष कार्य योजना बनाकर पांडुलिपि पर काम करना चाहती है। और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ध्यानाकर्षण है, इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत विषय का, संस्कृत भाषा का और संस्कृत पढ़ने वालों का प्रचार प्रसार उद्देश्य है। और इसमें
सर मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड 40-50 साल पहले बनी थी और बनने के बाद उसमें करीब 1000 विद्यालय को स्वीकृति तनख्वाह भी दी रही है, लेकिन 40 वर्ष पहले भूमि और भवन दाताओं ने मकान बना दिया था और सरकार ने अधिग्रहित किया, सरकार ने उसको स्वीकृति दी थी। सारे के सारे भवन ध्वस्त हो गए, भवन कहीं नहीं है, करीब करीब अधिकांश शिक्षक रिटायर हो गए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्या कोई कार्य योजना है कि संस्कृत को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए जो संस्कृत शिक्षा बोर्ड बना था उसके शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए और वहां भवन हो जाए, इसकी कोई कार्य योजना सरकार के पास है? ये तो आपको अलग से प्रश्न करना पड़ेगा विनोद जी। अध्यक्ष जी, इन्होंने जो अभी किया आपका तो शोध संस्थान पर ही है जी, तो वो उस पर तो उनको माननीय मंत्री को कैसे जवाब दे सकते हैं उसका? नहीं, आप बंद करें, दूसरे को दे दीजिए। ध्यान रखें और लोगों का 2 है, केवल 3 मिनट समय केवल है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ अध्यक्ष महोदय, जो शोध संस्थान की चर्चा हुई है मेरे विधानसभा में, मेरे घर के बगल में है, उसको देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका उद्घाटन शिलान्यास किया था। बहुत बदतर स्थिति उस शोध संस्थान की है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। इन्होंने भी चर्चा की है कि वहां कई तरह के कार्य हो रहे हैं, पांडुलिपियां हजारों वर्ष पुरानी है, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या उसका कुछ जीर्णोद्धार उस शोध संस्थान का कराना चाहते हैं माननीय मंत्री जी? मैं ये पूछना चाहता हूं और आग्रह भी करता हूं कि बहुत आवश्यकता है। गंभीर है जी, गंभीर हो जाए तो जवाब हो जाए अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी का। ठीक है, माननीय सदस्य के घर के बगल में है महोदय। अब माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि संस्कृत ग्रंथावली सिर्फ भारत में नहीं महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है महोदय, तो इनको तो जानकारी होना चाहिए और माननीय झा जी साहब को भी जानकारी होगी महोदय। माननीय मंत्री जी, एक बात जो उन्होंने कहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विनोद जी ने कहा है जो पांडुलिपि है वो संरक्षित नहीं हो पाई है, तो जरूर सरकार इस पर ध्यान दे ताकि पुरानी पांडुलिपियां संरक्षित हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह अपनी सूचना को पढ़ें। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह माननीय सदस्य अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, एवं अन्य शहरों के बाहर से बाईपास द्वारा NH है जो उसे जोड़ते हुए 2 NH है जो उसे जोड़ते हुए मार्ग के प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्णय के आलोक में भोजपुर जिला के मुख्यालय आरा के अंतर्गत धनुपुरा NH30 से चंदवा NH84 बांध का चौड़ीकरण उच्चीकरण करते हुए पटना आरा पथ एवं आरा बक्सर पथ को जोड़कर भारी गाड़ियों एवं अन्य वाहनों को शहर से बाहर मार्ग की उपलब्धता होने से सैकड़ों गांव एवं आरा शहर को जाम एवं नारकीय स्थिति से मुक्ति दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री महोदय, वस्तुतः यह है कि भोजपुर जिला अंतर्गत प्रश्नगत बाईपास के निर्माण हेतु 7/2 सुलभ संपर्कता के अधीन विसंकित बाईपास की योजना चयनित है। विस्तृत परियोजना प्रतिबंध विभाग को प्राप्त संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप बाईपास निर्माण पर विचार किया जाएगा। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। महोदय समय समाप्त हो रहा है। महोदय ये 2014 से आपके समय का ये मामला है, सिर्फ आश्वासन मिलता रह गया। प्राप्त है, लेकिन आप कहते हैं कि राशि के उपलब्धता के आधार पर पैसे तो राशि उपलब्ध कौन कराएगा? बात से थोड़ी बनेगा। राशि उपलब्ध भी कराएं, उसको करवा दें। सरकार गंभीर है इस पर। 100, 150, 200 गांव उससे जुड़े हुए हैं महोदय और बहुत वो इम्पोर्टेंट वो रास्ता है और आरा में जाम दिन रात लगा रहता है और नारकीय स्थिति है, उससे मुक्ति मिल पाएगी। आप भी जानते हैं NH से जुड़ा हुआ मामला है जी, तो सरकार इसके बारे में प्रस्ताव बना के भारत सरकार को भेजती है, वहां से पैसा आता है तो होता है। सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है, गंभीर है सरकार। बैठिए। माननीय सदस्य ललित नारायण मंडल अपनी सूचना को पढ़ें। पढ़िए मंडल जी। अध्यक्ष महोदय, गंगोत्री से गंगा निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा इसी क्रम में प्रतिदिन अरबों क्यूसेक जल बेकार हो जाता है। यदि भागलपुर जिला
कि सुल्तानगंज में गंगा से जल को लिफ्ट कर बांका जिले के हनुमाना डैम में संचित कर लिया जाए तो सुखाड़ के समय सुल्तानगंज, तारापुर, अभयपुर, बेलहर एवं जमालपुर विधानसभा के लाखों किसानों को पटवन जल उनके खेत तक पहुंचाकर उनका वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बांका जिले के चानन प्रखंड के बदुआ नदी पर बदुआ डैम हनुमाना डैम निर्मित है। हनुमाना डैम से मुंगेर जिले के संग्रामपुर, तारापुर, असरगंज प्रखंड, बांका जिले के बेलहर, शंभुगंज एवं फुलीडुवर प्रखंड तथा भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हनुमाना डैम के जल अधिग्रहण क्षेत्र में कम वर्षापात होने की स्थिति में नहर की अंतिम छोर तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। अतः गंगा नदी से जल उद्वह कर हनुमाना डैम में जल संचय करने के कार्य की तकनीकी आर्थिक सुविधा की जांच की जाएगी। ठीक है लड़ जी, हो गया समय सर, की जाएगी, जांच की जाएगी। ठीक है सर, हम आभार व्यक्त करते हैं सर। ठीक है। और 5 विधानसभा की धन्यवाद बात है सर। अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट बता देना चाहते हैं, डैम की 30 वर्षों में जल संचय के डाटे के आधार पर आवश्यक जल की मात्रा का आकलन किया जा रहा है महोदय। योजना कार्य में के व्यय के आधार पर अर्थात लाभ लागत अनुपात के आकलन कर योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्णय लिया जाए। माननीय साहब ने धन्यवाद दिया आपको। सभा सचिव। धन्यवाद दे दीजिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार कुल 157 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। सप्तदश बिहार विधानसभा के एकादश सत्र में प्राप्त याचिकाओं का विवरण। कुल प्राप्त याचिकाएं 157, स्वीकृत याचिकाएं 146, अस्वीकृत याचिकाएं 11। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।